नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि मंगल का बदलाव। जब जब बड़े ग्रहों का बदलाव होता है तो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। मंगल का जो बदलाव हो रहा है यानी राशि परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है 16 अगस्त को शाम को 6:31 पर। 10 सितंबर तक मीन में वक्रीय अवस्था में सुबह 3:50 तक रहेंगे और 4 अक्टूबर को फिर से मीन में चले जाएंगे और मीन में 14 नवंबर तक ये वक्रीय अवस्था में रहेंगे। फिर से 14 नवंबर को ये फिर से मार्गी होंगे और उसके बाद 24 दिसंबर को मेष में मार्गी होकर के फिर से वापस आएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर हम अगस्त से लेकर के सीधे बात करते हैं दिसंबर तक की, तो ये इतने सारे महीने और खास करके मंगल का इतना बड़ा बदलाव, इतनी चेंजेस क्या हो सकता है, किन चीजों के ऊपर इंपैक्ट डाल सकता है। मंगल बहुत अग्रेसिव प्लेनेट होते हैं, लेकिन आ रहे हैं वो अपनी राशि में, स्वयं की राशि में। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तो लग्न, मेष लग्न में ये इनका चेंज है, यानी मेष लग्न में इनका गोचर है। बहुत सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती हैं, बहुत सारी चीजें ये आपकी ट्रैक से हटा सकते हैं। किन चीजों को खास करके आपको ध्यान रखने की जरूरत है और किन चीजों को आपने बहुत आसानी से कर लेना है ताकि आपके जीवन में अच्छी चीजें आए और नेगेटिविटी जो है वो दूर रहे थोड़ी सी। मेष राशि की बात कर लेते हैं, पहली 3 राशियों की बात करते हैं कि कहां पर हो रहा है इनका बदलाव, गोचर कैसा है और क्या मिलने वाला है इन्हें, किन चीजों से इनको बचना है और किन चीजों के लिए ये अपनी जी तोड़ करके मेहनत जो लगाते हैं क्या उतनी ही लगानी पड़ेगी या थोड़ी सी कम हो जाएगी। 3 राशि नहीं, लगभग 4 राशियों की बात करेंगे हम, मेष, वृष, मिथुन एंड कर्क। मेष राशि की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो मेष राशि जो मंगल की स्वयं की खुद की राशि है, बहुत एनर्जी होती है इसके अंदर, बहुत ज्यादा एग्रेशन होता है इस राशि के अंदर। हाँ, लेकिन अटल होते हैं बड़े, बहुत सॉलिड डिसीजन मेकर हो जाते हैं ये, क्योंकि स्वराशि का मंगल। और अगर हम लग्न पर आधारित देख लेते हैं तो मेष राशि काल पुरुष के हिसाब से पहली राशि है आपकी, लग्न की राशि बन गई है आपकी। तो लग्न की राशि के हिसाब से अगर हम देखते हैं, सबसे पहले कुछ चीजों को खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि अग्रेशन के लॉर्ड है, मैंने कहा। और जब अपनी ही राशि में आ जाएंगे तो हम कंट्रोलिंग से बाहर भी जा सकते हैं। हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, जो हम करेंगे वही सही है। अपनी राशि में थोड़ा हठी बना देता है वो, थोड़ा सा आपको कि हाँ जी मैंने ये काम करना है, मैंने कर लूंगा, कर लूंगी। तो लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है कि जब जब इनकी दशाएं आएंगी, जब जब दूसरे प्लैनेट्स के साथ इनका कॉम्बिनेशन बैठेगा, तो वहां थोड़ी सी सिचुएशन को आपको बैलेंस करके चलना चाहिए। तब वहां पे सिर्फ अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। फिर बात करते हैं कि अगर हम सप्तम पर सीधा इसका इंपैक्ट पड़ेगा, 4, 7, 8 इसकी दृष्टि होती है। यानी अगर मेष राशि की बात करते हैं तो चतुर्थ पर भी दृष्टि है और आपके सप्तम भाव पर भी इसकी दृष्टि और आपके अष्टम भाव पर भी दृष्टि है इसकी। पद प्रतिष्ठा इनकी बढ़ती है, वृद्धि होती है। लेकिन होता क्या है कि हम जल्दी बाद आपा खो देते हैं बहुत जल्दी। कंट्रोल करने में ही आपकी भलाई है। आपने अपना तो ध्यान रखना है, अपने अपोजिट यानी 7th हाउस का भी ध्यान रखना है, आपके स्पाउस का, कि बहुत ज्यादा गुस्सा तनाव उनके ऊपर नहीं निकालना है जाकर के, वरना घर की लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। मदर का हाउस होता है 4th हाउस, सुख सुविधाओं का भी होता है। तो मम्मी के साथ थोड़ा सा बात करने में थोड़ा ढंग से करिएगा बात, तनाव हो सकता है, ज्यादा बढ़ सकता है। अग्रेशन को थोड़ा सा कुल मिलाकर के कंट्रोल करने की जरूरत है। वृष राशि की बात कर लेते हैं। तो वृष राशि वालों, आपकी कुंडली में आपकी राशि से द्वितीय में यानी 2nd भाव में ये गोचर होगा। तो आपको खास करके अपने शत्रुओं से बचाव करना है, बचना है,
क्योंकि शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। शत्रुओं से बचने की जरूरत है। होता है क्या है कि हम अपनी जिंदगी में हमें जो लगता है कि हम बिल्कुल सही करते जा रहे हैं। आपकी राशि से तो आपके 12वें भाव में ये गोचर है, तो आपको व्यय, खर्च, बेवजह का अनवांटेड एनिमीज आप अपने बना लेंगे, क्योंकि वृष राशि से जो मेष राशि है वो 12वीं पड़ जाती है, 12वें भाव में पड़ जाती है। तो ऐसे में 12वें भाव का जितना इंपैक्ट होगा वो ज्यादा बढ़ा देगा। उस समय हमारा खर्च का भाव है, खर्च को बहुत ज्यादा हमारे जितना भी पैसा जेब में आएगा पता चले रास्ता बना करके निकल दिया कहीं भी, तो आपको बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग की जरूरत करनी पड़ेगी। क्रोध भी आपके ऊपर हावी रहेगा, क्योंकि क्रोध से तो आप मानोगे ही नहीं किसी से। कहा ना अग्रेशन है वो, तो थोड़ी सी कंट्रोलिंग जब हम खुद करते हैं तो उस पे ही हमारे अपनी कमांड हो सकती है। पार्टनरशिप बहुत ही सोच समझ कर कीजिएगा आप। धोखा हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। मिथुन राशि की अगर हम बात कर देते हैं तो मिथुन राशि के लिए तो 11वें भाव से ये गोचर हो रहा है, यानी आपका 11वां भाव बन जाता है ये। मंगल धन में तो वृद्धि कर देगा, यानी आपके धन के रास्ते खोल देगा, लेकिन धन खर्च के भी रास्ते खोलेगा साथ के साथ। ऐसा नहीं है, वो चीज देगा और चीज लेके भी जाता है साथ के साथ। तो ऐसे में धन आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। धन ज्यादा खर्च नहीं करना, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा निर्भर करता है। तो चीजें अपनी कंट्रोलिंग अपने हाथ में जरूर रखिएगा, और शत्रुओं से आपको भी बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। संतान, खास करके आपको अपनी संतान की ओर भी ध्यान देना है। क्या होता है कि बच्चे कई बार हम उनके ऊपर दबदबा बहुत ज्यादा बना देते हैं, बहुत ज्यादा हम उसके ऊपर कंट्रोलिंग चाहते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन नहीं होती है तो वो सामने वाले पलटवार करते हैं। तो ये दबदबा उनके ऊपर मत बताइएगा, ठीक है। एग्रेशन का प्लेनेट है, आपको अपने दबदबा, यानी कि आप हो सकता है फाइनेंस को लेकर के आप दबदबा के, हम तो आपका सारा ध्यान रखते हैं भाई, वो तो सारे माता पिता ही रखते हैं। हाँ, बदतमीजियां नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए आपको जो कंट्रोल करने की बहुत सहनशीलता की है जरूरत, वो है कि बैठ करके एक दूसरे के साथ तालमेल बनाना है। जितना भी आपका दिमाग है वो आप विवादों में ना लगाएं, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर लगाएं। अगली राशि की बात कर लेते हैं, कर्क राशि। ये गोचर आपकी राशि से 10म भाव में होने वाला है। तो 10म भाव हमारे व्यापार का, हमारे कर्मास का, हमारे कर्म का, जिस कर्म के द्वारा हमें कुछ मिलने वाला है। होता क्या है कि हम कर्म तो करते हैं, लेकिन हमें बहुत बार बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हैं जिंदगी में। बट जब कहा जाता है कि सपोर्टिव प्लैनेट आपकी जिंदगी में आते हैं, टकराते हैं, हाँ, दशा और उनका ध्यान रखने की जरूरत है। साथ के जो कॉम्बिनेशन बैठे हैं प्लैनेट्स हैं साथ में, उनका भी ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपने गोचर किया, मंगल का गोचर दशम में, एकादश में हुआ, इन भाग्य स्थान पे हुआ, तो बाकी चीजें एक ही हम टारगेट रखें, नहीं। इसके अलावा जो ग्रहों की युतियां बनती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ग्रहों की युतियों का भी आपने खास करके ध्यान रखना है। यानी ग्रहों की युतियां अगर मैलिफिक टू मैलिफिक हो जाती हैं, मान लीजिए मंगल उस समय पाप कत्री में आ जाता है और मैलिफिक प्लैनेट से दृष्ट हो जाता है, तो ऐसे में वो चीज को और ज्यादा बढ़ा देगा, ओवर कॉन्फिडेंस दे देगा, मैंने कर लेना, मेरा व्यापार हो जाना, तो उसकी तरफ ध्यान देना हम छोड़ देते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशंस बनती हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उसकी तरफ इग्नोर कर देते हैं चीजों को। तो उन इग्नोर को नहीं करना है, चीजों को अपनी सहनशीलता बनाए रखनी है, अपना दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है, क्योंकि अग्रेशन का प्लैनेट घर बदल रहा है। 5-6 महीने तो आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचा देंगे अगर आपने खुद के ऊपर कंट्रोलिंग नहीं रखी। तो सबसे पहले क्या कंट्रोलिंग रखने की जरूरत है, गुस्से को शांत रखना है, बेवजह विवाद नहीं करने हैं, बेवजह की बातों को तूल नहीं देना है। तो 4 राशियां आपके सामने आ चुकी हैं। अगली कड़ी में, अगले एपिसोड में हम और 4 राशियों का जिक्र करेंगे कि उनके लिए ये बदलाव कैसा रहने वाला है, क्या चीजें उन्हें बहुत संभाल करके रखनी है और किन चीजों का उन्हें बहुत अटेंटिव होकर के फैसला लेना है। तो 4 राशियां तो होगी, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। अब अगली बारी होगी 4 राशियों की, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। तो 4 राशि वालों अगली कड़ी का इंतजार करें।
खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। जल्दी हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।